अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में होने वाला है एक बहुत बड़ा धमाका। अब हम अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर वलीमे का रिसेप्शन करने का न सिर्फ फैसला कर लेगा, बल्कि अब हमजा सबको इनविटेशंस भी सेंड कर देगा। इसी के साथ अब अलीजे और सिकंदर पर एक दूसरे का राज भी फाश होने ही वाला है, जहां अलीजे सिकंदर को यह जाहिर कर देगी कि वो अनुशे की बहन है। तो अलीजे ऐसा क्या करने जा रही है जिससे सिकंदर पर अलीजे की हकीकत आश्कार हो सकेगी, तो यह सब बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि अरमीन बेगम के तो हवासों पर अली सवार होकर ही रह गई है, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि वह क्या सही कर रही हैं और क्या गलत। या तो इतनी नफरत की बहू का इस्तकबाल भी उस पर पानी फेंक कर किया, और अब दिमाग इतना खराब हो गया है कि अपने खानदानी जेवरात ही उठाकर अलीजे को दे दिए। हालांकि अलीजे की नजर में इन चीजों की कोई भी अहमियत नहीं है, मगर फिर भी अलीजे इस वक्त को अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहती है ताकि वक्त और हालात उसकी मर्जी से उसके हक में फैसले करें। और अब अलीजे भी एक बार फिर से हमजा से अपनी वही बात दोहराएगी और कहेगी कि वैसे हमजा, मैं सोच रही हूं कि कितना ही अच्छा होता कि अंकल आंटी सबको इनवाइट करते, एक बड़ा सा इवेंट होता, आपके पूरे खानदान और जानने वालों में मेरा इंट्रोडक्शन होता और फिर सब मुझसे मिलते। मैं भी सबको मिलती और जान लेती कि कौन कौन आपकी फैमिली से ज्यादा करीब है। अब कभी अचानक यूं किसी के सामने आऊंगी तो इंप्रेशन अच्छा नहीं होगा। कोई क्या समझेगा कि जैसे मैं भागकर या फिर आपके साथ जबरदस्ती शादी करके आई हूं, और यह सब कुछ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए मैं चाहती हूं हमजा कि आप वलीमे के लिए अंकल से बात करें, और तब हमजा अलीजे को प्यार से समझाते हुए कहेगा कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो अलीजे, मैं वही करूंगा जैसा तुम चाहोगी, क्योंकि तुम अपनी जगह दुरुस्त हो और मुझे यह सब अच्छा नहीं लग रहा कि जिस तरह से घर में सबका रवैया तो तुम्हारे साथ है। मगर अलीजे भी यही कहेगी कि मुझे किसी के रवैया से कोई शिकायत नहीं है हमजा, क्योंकि आप मेरे साथ हैं, और जब आप मेरे साथ हैं तो मुझे कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ सुबह हमजा ऑफिस पहुंच जाएगा अपने वालिद फरीद हमदानी के पास। अब यहां पर हमजा अपना आने का मकसद भी बताएगा कि वो आज अलीजे को अपने साथ शॉपिंग पर ले जा रहा है, इसीलिए वो ऑफिस ज्वाइन नहीं कर सकेगा। और दूसरी बात यह कि अलीजे चाहती है कि हमारे वलीमे का रिसेप्शन होना चाहिए, ताकि सब मिलने जुलने वालों और खानदान वालों को अलीजे का पता चल सके और वो भी सबसे मिल ले। मगर फरीद हमदानी हमजा की बात सुनकर गुस्से का इजहार करेंगे कि हमजा, तुम्हें बेटा क्या हो गया है? कल की आई लड़की के लिए तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? और यह बात तो तयशुदा थी कि कोई रिसेप्शन नहीं होगा तो बस नहीं होगा, और जाकर तुम समझाओ अपनी बीवी को कि उसके जहन में जो ये ख्यालात आ रहे हैं ना, वो अपने जहन से इन ख्यालात को निकाल दे, क्योंकि यह बिल्कुल भी पॉसिबल्स नहीं है। हमजा भी अब टका सा जवाब देकर चला जाएगा कि ठीक है, अब मैं खुद ही देख लूंगा। और अब वहीं सिकंदर को तो अलीशा ने इतनी सुना दी है और इतना जलील कर दिया है कि तुम्हारी माँ ने किस तरह से अलीजे को खानदानी कंगन उठाकर दे दिए हैं, जबकि मैं पहली बहू हूं, मेरा हाथ है उन जेवरात पर। मैं पहले शादी होकर आई हूं, न कि वो दो कौड़ी की लड़की जिसकी कोई औकात ही नहीं है। उठाकर सारे के सारे जेवरात उसे दे दिए हैं। इसीलिए अरीशे के गुस्से को ठंडा करने के लिए अब सिकंदर अपनी मां अरमीन के पास पहुंच जाएगा और कहेगा कि यह आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है मामा। अलीजे को सारे जेवरात देकर आपने बहुत गलत किया है, क्योंकि अरीशे तो पहले इस घर में बहू बनकर आई है, फिर आपने उसका हक उठाकर उस अलीजे को क्यों दे दिया है? यहां पर अरमीन बेगम, जो कि अब दिमागी तौर पर बिल्कुल माऊ हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी चाले चलने से बाज नहीं आ रही हैं, और ऐसे ही खुद से लड़ते लड़ते एक दिन यह जहनी तवाजुन भी खो बैठेंगी। तभी ही सिकंदर से कहेंगी कि अलीजे को मैंने जो कुछ भी दिया है ना सिकंदर, वो सिर्फ और सिर्फ हमजा की वजह से दिया है, ताकि हमजा का माथी वो लगे कि हम उसके साथ हैं, उसकी खुशी में खुश हैं।
और जब वो हमारे साथ होगा तो फिर वो वही करेगा जो हम थे चाहेंगे और हम कहेंगे। इसीलिए अलीजे को हमजा से बदगुमान करने के लिए और उसे इस घर से निकालने के लिए मैंने यह सब कुछ किया है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैंने खानदानी जेवरात में से कुछ हिस्सा अलीशे का भी संभाल कर रखा हुआ है और उसका हक भी है, उसको मैं जरूर दूंगी। बस बेटा दोनों को मैं एक साथ दे देती। गलती हो गई है मुझसे। तुम्हें तो पता ही है कि मेरा आजकल दिमाग कितना माउफ हो चुका है क्योंकि अली मेरे हवासों पर सवार है। सिकंदर भी अपनी माँ की चालबाजियां सुनकर कहेगा कि आपने यही सब कुछ करना था तो मुझे पहले ही बता देती। अरीशा को इतना गुस्सा तो ना आता और वो मुझसे इतना ज्यादा झगड़ा भी ना करती। चले, मैं अरीशा को कन्विंस करने की कोशिश करूंगा और उसे समझा दूंगा। और अब वहीं हमजा भी, जो कि अपने घर वालों के रवैया से बहुत ज्यादा परेशान है। फरीद हमदानी भी उसकी बात को रद्द कर चुके हैं और हमजा अलीजे की बात को भी पूरा करना चाहता है। तभी हमजा अलीजे से कहेगा कि सुनो अलीजे, मैंने सोच लिया है कि तुम्हें तुम्हारा हक मिलकर ही रहेगा और आई मेक श्योर। और अब मैं वलीमे का रिसेप्शन करने के लिए खुद ही कोशिश करूंगा, कोई माने या ना माने। अब हमजा भी वलीमे के कार्ड्स प्रेस करवाने के बाद सब जानने वालों को सेंड कर देगा और जब यह कार्ड अरमीन बेगम फरीद को दिखाएंगी तो फरीद के साथ अरमीन, जो कि हवास बाख्ता हो गई हैं, वो यही कहेंगी कि देखिए अपने बेटे की दीदा दुरी किस तरह से उस लड़की ने हमजा को अपने जाल में फंसा कर रखा हुआ है, अपने इशारों पर नचा रही है और वही कर रहा है हमजा जो अलीज कह रही है। मैं आपको बता दूं कि यह सब कुछ इसी का किया धरा है। वो खेल खेल रही है हमजा के दिमाग से। फरीद भी सोच में पड़ जाएंगे कि अब वो क्या करें। एक तरफ तो अरीशा का मसला है कि वह नाराज है कि उसे खानदानी कंगन क्यों नहीं मिले। फरीद इस बात को लेकर भी बहुत ज्यादा टेंस है कि अगर अरीशा नाराज हो गई तो उसकी मां शाहिस्ता बेगम तो कभी भी हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगी। अरीशा को मनाना और खुश रखना फरीद की अव्वलीन तरजीह है और उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि हमजा, जो कि फरीद का राइट शोल्डर है, बिजनेस तो सारा वही रन कर रहा है और बिजनेस को कहां से कहां ले गया है हमजा। फरीद को इस बात का जर्रा बराबर भी एहसास नहीं है। फिक्र है तो अरीशा की कि उसकी मां भी नाराज ना हो जाए। यह दौलत के हफिज भी इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती है और अब फरीद की भी ज्यादा से ज्यादा दौलत हासिल करने की लालच उसे एक दिन ले डूबेगी। अब वहीं दूसरी तरफ जब हमजा जैसे ही अलीजे को शॉपिंग पर ले जाएगा तो सिकंदर भी उन्हें जाता हुआ देखकर आग बगोला हो जाएगा कि यह दोनों कितने खुश हैं और इतने मुतमई कैसे हैं। हमजा की सच्ची मोहब्बत से ही उनके रिश्ते में हुस्न और प्यार नजर आता है, लेकिन सिकंदर तो रहा एक ठरकी इंसान। वो तो लड़कियों को टिश्यू पेपर समझकर इस्तेमाल करके फेंक देता है। उसे क्या मालूम कि असदवाजी जिंदगी का हुस्न असल में आपस के इत्तेफाक और मोहब्बत से ही हासिल होता है। बहरहाल अब अलीजे भी अलीशा को मनाने के लिए उसके पास जाएगी और उससे यही कहेगी कि अलीशा, बेशक इस घर की बड़ी बहू मैं हूं, लेकिन मुझसे पहले तो तुम्हारी शादी हुई थी ना, तो उसूलन इन कंगनों पर तुम्हारा ही हक होना चाहिए। तो यह कंगन अब तुम रखो और इन्हें संभालो। मगर अरीशा को तो यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। वो यही कहेगी कि भीख में दी हुई कोई भी चीज मुझे नहीं पसंद और यह कंगन भी तुम्हें ही मुबारक हो। अलीशा की इस बात से अलीजे अपना सा मुंह लेकर रह जाएगी और वहीं हमजा भी यह सब कुछ देख रहा होगा कि अलीजे का दिल कितना बड़ा है कि वो सबको खुश रखना और सबको खुश देखना चाहती है। लेकिन अलीशा के रवैया के बाद हमजा को भी बखूबी इस चीज का अंदाजा हो जाएगा कि अरीशा अलीजे के इस रवैये के काबिल थी ही नहीं। बहरहाल अब अलीजे भी अपने घर से लाया गया सूटकेस खोलकर बैठ जाएगी, जहां वो सबसे पहले वही फ्रेम निकाल कर दीवार पर लगाने वाली है जो अरबीन बेगम का दिया हुआ चेक उसने फ्रेम करवाया था। एंड उसी वक्त अब अरबीन बेगम भी उसके कमरे में आ जाएंगी और अलीजे से वो यही कहेंगी कि यह कचरा यहां से उठाकर बाहर फेंको।
खबरदार, जो अपने साथ लाई गई कोई भी चीज तुम इस घर की किसी भी दीवार पर लगाने की कोशिश करो। मगर अलीजे न सिर्फ वो चेक वाला फ्रेम अपने कमरे की दीवार पर लगाएगी, बल्कि वह यह भी कह देगी कि मैं आपके घर में कहीं और नहीं बल्कि अपने कमरे में इस फ्रेम को रखूंगी, क्योंकि इस कमरे में मैं अपना पूरा पूरा हक रखती हूं। और इसी के साथ नाजरीन, अब अलीजे भी अपनी माँ और अपनी बहन अनुषे के साथ ली गई तस्वीर भी दीवार पर लगा देगी। और जैसे ही हमजा इस तस्वीर के बारे में पूछेगा, तब अलीजे हमजा को बताएगी कि यह मेरी बहन और माँ है जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। हमजा अलीजे को यही कहेगा कि तुम बहुत अच्छी हो अलीजे, जो सबके लिए इतना सोचती हो। और अब इसी के साथ हमजा अलीजे को शॉपिंग के लिए भी ले जाएगा। और जब शॉपिंग से वापस आएंगे ये दोनों, तभी फरीद हमदानी जो गुस्से से आग बगोला हुए होंगे, हमजा और अलीजे को एक साथ देखकर मजीद भड़क जाएंगे और कहेंगे कि हमजा, तुमने मेरी इजाजत के बगैर सबको इनविटेशंस क्यों सेंड किए हैं, जबकि मैंने तुम्हें मना किया था कि कोई वलीमा नहीं होगा। वहीं अरमीन बेगम भी गुस्सा करने लगेंगी कि लोग क्या कहेंगे और तरह तरह के सवालात करेंगे। हम किस किस को जवाब देंगे हमजा? यहाँ पर हमजा भी कह देगा कि जब एक बहू की इतनी बड़ी रिसेप्शन हो सकती है तो फिर दूसरी की क्यों नहीं हो सकती। और यहाँ पर अलीजे भी अपना हिस्सा डालना नहीं भूलेगी। वो भी यही कहेगी कि हमजा, रहने दीजिए ना, अंकल आंटी मना कर रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं है, मुझे कोई एतराज नहीं है। और वैसे भी मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहती हूं जिससे हमारे घर के बड़े नाराज हो जाएं। फरीद हमदानी और अरमीन भी अब सोच में पड़ जाएंगे कि अब वो करें तो क्या करें और कैसे सबको मना करें और माजरत करें। मगर अब क्या ही हो सकता है, वलीमा तो होकर ही रहेगा। और अलीजे का कहना भी पूरा होकर ही रहेगा, क्योंकि बंदूक से निकली गोली और अलीजे के मुंह से निकली बोली कभी पलट नहीं सकती हैं। और अब नाजरीन, इस ड्रामे में आने वाला है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, जब अलीशा भी अली के साथ अनुषे की तस्वीर उसके कमरे में देख लेगी और फौरन से जाकर सिकंदर को बताएगी कि मैं ना कहती थी कि इस लड़की को मैंने लगता है कहीं देखा। वह पीछे इसके ही आंखें, इसका चेहरा ऐसा जैसे किसी से मिलता है। और वही हुआ ना सिकंदर, यह अली जो है ये अनुषे की बहन है। और मुझे पूरा यकीन है सिकंदर कि ये अपनी बहन का बदला लेने के लिए इस घर में आई है, तभी तो हर तरह के हालात का मुकाबला भी कर रही है। खुद सोचो ना कि कौन लड़की होगी जो अपनी इज्जत नफ्स का सौदा करेगी। अरीशा की यह बात सुनकर सिकंदर के तो पसीने छूट जाएंगे और उसके पैरों के नीचे से जमीन सिरकने वाली है। इसी के साथ सिकंदर भी अब अपने मिशन पर लग जाएगा कि किस तरह से इस अलीजे का काम तमाम करना है। तो अलीजे की जान को जब खतरा होगा तो हमजा भी अलीजे को पूरी सिक्योरिटी फराहम करेगा। और आने वाले वक्तों में सारे का सारा कारोबार भी अली हथियाने वाली है और इस पूरे खानदान को बहुत जल्द सबक भी सिखाने वाली है। तो आप में से कौन कौन ये चाहता है कि इस पूरे खानदान को तबाह बर्बाद हो जाना चाहिए, सिवाय हमजा के और अलीजे की इस बहादुरी पर आप अली के लिए क्या कहना चाहेंगे? हमें इस बारे में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।